हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है अविनाश कंप्यूटर में। मैं हूं विकास कुमार, आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज के सेशन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम बटन के बारे में। सीखेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलते हैं अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम देखते हैं एमएस वर्ड में होम बटन के बारे में। पहले एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए तरीका जो हम पहले कल बताए थे, सेम उसी तरीके से करना है। हमें जाना होगा स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल हम करेंगे। स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा, हमें पास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे आने के बाद हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। इस प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन तो हो चुका है। इसमें हम पिछले सेशन में हम आपको बताए थे कि ऑफिस बटन के बारे में, क्या काम करता है, कैसे काम होगा, उसके बारे में। आज की क्लास में चलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम रिबन टैब के बारे में। हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और आप स्टेप बाय स्टेप आप भी करते चलिएगा तो आपको भी पूरी तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड से हम आपको बताए भी थे कि जो आपका होम रिबन टैब है उसे छोटी-छोटी ग्रुप में बाँटा गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ बगल में फ़ॉन्ट ग्रुप, बगल में पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल और एडिटिंग करके, यानी छोटे-छोटे ग्रुप में बाँट दिया गया है। तो हम उससे पहले हम सीखते हैं कि सबसे पहला काम होगा हमें क्लिपबोर्ड का सीखना। चलिए हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड को यूज़ करने से पहले कुछ पैराग्राफ या कोई भी चीज़ को हमें टाइप करना होगा, तभी हम इस्तेमाल कर पाएँगे। उसके लिए हमें देना होगा, सबसे पहला नंबर हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है? और इस प्रकार से कुछ पैराग्राफ शो कर रहा है। पैराग्राफ हमारे पास आया है, आने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हमें कॉपी या कट करने के लिए पहले डेटा को सेलेक्ट करना होगा। पहले डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम वापस जाएँगे कट या कॉपी के ऊपर। जैसे अभी हम कट पर क्लिक किए, यहाँ से डेटा हट चुका है। जहाँ पे भी डेटा को पेस्ट करना होगा, वहाँ पे हमें कर्सर को डिसाइड करेंगे, उस स्थान पे कर्सर ले जाएँगे और पेस्ट पर जाकर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं, हमारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब देखते हैं अगले वर्क में कॉपी का इस्तेमाल हम करते हैं। सेलेक्ट करेंगे डेटा को और वापस हम जाते हैं कॉपी पे। कॉपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें जहाँ पे भी डेटा को रखना होगा, वहाँ पे कर्सर डिसाइड करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे प्रेज़ेंट हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में भी बताना है, पर थोड़ा-सा हम आगे बढ़ करके थोड़ा-सा पीछे हम बताएँगे। कुछ इसमें अलग बात है, इस वजह से। अब हम इस्तेमाल करते हैं फ़ॉन्ट के अंतर्गत हम आते हैं। फ़ॉन्ट में हम जाने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से अलग-अलग प्रकार का चेंजेस वहाँ पे दिख रहा है। अलग-अलग प्रकार का फ़ॉन्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ होता है, बड़ा या छोटा, जितना भी बड़ा करना चाहे करिए, जितना छोटा करना चाहे वो करिए। बगल में आता है ग्रो फ़ॉन्ट, जो बड़ा वाला ए का जो निशान है उसे कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। ग्रो फ़ॉन्ट जैसे करिएगा, जितना बार क्लिक कीजिएगा उतना बड़ा-बड़ा होते चला जाएगा आपका टेक्स्ट। और सिंक फ़ॉन्ट आप करिएगा तो छोटा होते हुए चला जाएगा। अब आप सिंक फ़ॉन्ट कर रहे हैं, छोटा हो रहा है, या ग्रो फ़ॉन्ट कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है शायद। आपने फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर रखा है। कोई भी आप वर्क कर रखे हैं, अगर बगल में जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फ़ॉन्ट का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पहले जैसा ही टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, जो पहले बनकर आया, जो डिफ़ॉल्ट साइड से सेटअप हो रखा है। चलिए अब अगले ऑप्शन में हम सीखते हैं बोल्ड के बारे में। बी जो लिखा हुआ वो बोल्ड होता है। क्लिक करेंगे तो थोड़ा-सा डार्क हो जाता है टेक्स्ट। और आई पर जैसे क्लिक करते हैं तो इटैलिक थोड़ा-सा तिरछा। वापस हटाने के लिए वापस उसी पर हमें क्लिक करना होगा और वापस क्लिक करेंगे तो सही हो जाएगा। उसी प्रकार से अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन अगर हमें पे करना है, तो चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यू पे जैसे क्लिक करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन करके अलग-अलग प्रक्रिया भी है। क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे अलग-अलग प्रकार से लाइन अंडरलाइन शो कर रहा है। और नीचे आएँगे तो कलर्स टाइप कलर भी देखेंगे, अलग-अलग लाइनों में कलर्स आप डाल सकते हैं अंडरलाइन का, जैसा भी आपको ज़रूरत हो। वापस आप अंडर प लाइन पे यानी यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा।
वापस फिर अगला ऑप्शन में आता है क्रॉस। क्रॉस यहाँ पे करवा रखे हैं, वापस क्लिक करेंगे हट जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है एक्स के नीचे 2 और एक्स के ऊपर 2। इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा ये वाला लाइन को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम सीखना शुरू करते हैं उसके बारे में। फर्स्ट डिसाइड करते हैं हम पहले और थोड़ा-सा साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं पहले एक्स के नीचे जो 2 लिखना है, जिसे हमें एक केमिस्ट्री के फ़ॉर्मूला लिखना होगा एक्स सॉरी H2O। जब H2O हमें लिखना होता है, तो H2O अगर लिखते हैं तो क्या है, ये तो सही नहीं है लिखने का तरीका। इसलिए हम इसे बैक करेंगे, अब वापस हम लिखेंगे x के नीचे 2, तो h के नीचे कर्सर डिसाइड करेगा और जब हम 2 लिखेंगे तो x के नीचे 2 लिखा जाएगा। अब वापस इसी को पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा और वापस हम लिखेंगे O और इक्वल करेंगे तो इस प्रकार से H2O लिखा जाएगा। स्क्वायर वाला जो ऑप्शन होता है उसके उसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहला नंबर हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा और हमें यहाँ पे देना होगा a प्लस बी। ये तो पता ही होगा, आपको फ़ॉर्मूला लिखना है और फिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है। x के ऊपर जो स्क्वायर दिया गया है उस पे हम क्लिक करने वाले हैं, 2 लिखेंगे, वापस के ऊपर ही x के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और ओके क इक्वल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। बाकी इसी प्रकार से आप फ़ॉर्मूला को रनिंग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसे हम जानते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ ए कैपिटल में और ए स्मॉल में, इसको कहते हैं चेंज केस। अब चेंज केस का काम क्या होता है, जो भी आपका जो वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल और स्मॉल मिला करके लिखा गया वर्क को, पर आपका अगर इच्छा है कि सब टोटल का टोटल वर्क जो है वो कैपिटल लेटर में ही सिर्फ लिखा जाए, तो उसके लिए आप चेंज केस पे आप जाएँगे और अपर केस करेंगे तो टोटल का टोटल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं और लोअर केस करते हैं तो टोटल का टोटल स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अब वापस आप जाएँगे तो आपका इच्छा फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्मॉल हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेटर स्मॉल ऑल कैपिटल हो तो भी हो सकता है। यानी जैसे आपका चेंजेस करना है टेक्स्ट को उस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हैं ईज़ी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल केस कर लेते हैं पहले की जैसे। अब अगले स्टेप में हमें काम करना है हाइलाइट कलर्स। जैसे इस लाइन को हमें हाइलाइट करना है तो इस एरिया को हमें सेलेक्ट कर लेंगे या जितनी दूर तक हाइलाइट करना है उतने दूर तक हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइलाइटर पेन जो होता है क्लिक कर देंगे हाइलाइटर टेक्स्ट को और यहाँ से हाइलाइट आपका करके दे रखा है। दूसरे ऑप्शन और भी देता है, इनमें से कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं हाइलाइट करने के लिए। क्लिक कीजिएगा और यहाँ देखिए ब्रश टाइप का एक पेंसिल टाइप का आ गया है, इस पर जैसे आप पेन को चलाइएगा उतने दूर तक ये हाईलाइट कर देगा। अब हटाना है हमें हाइलाइट को, तो उसे करना होगा क्लिक और करना होगा नो कलर। जैसे आप नो कलर करते हैं, तो आपके सामने जो ये पेन बन के आया है, इसको दोबारा से इस प्रकार से सेलेक्टेड मोड में डाल दीजिए और हट जाएगा। अब वापस चलते हैं हम इसके ऊपर से हटा करके कलर्स के ऊपर। अब यहाँ आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का काम होता है कि चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपकी इच्छा के अनुसार जिस कलर में भी आपको फ़ॉन्ट को कलर देना करना है, उस प्रकार से कर दीजिए और आपका फ़ॉन्ट यानी टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर हो चुका है। अच्छा, इसी ऑप्शन के बारे में आपको पीछे जो अभी हम बताए हैं कि फ़ॉर्मेट का जो ऑप्शन है आगे चल के फिर बताएँगे, अब बताने का समय आया है। अब देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट को कलर हमने किया है और टेक्स्ट को कई जगहों पे हाइलाइट भी हम कर देते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को हाइलाइट भी हम कर देते हैं और यहाँ हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं आपको उसका। अब देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए हैं और दूसरी बात इसका एक फ़ॉन्ट भी हम बदल देते हैं। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट पे हम जाते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल पे और ये भी बदल दिए। अब इस स्थान पे हम जाते हैं, जाने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से फ़ॉर्मेट प्रिंटर पे। अब देखिएगा कि इसका गुण क्या है? पहले नंबर तो फ़ॉन्ट स्टाइल किया हुआ है। दूसरा मेरा इसका टेक्स्ट कलर जो रेड किया हुआ है, हाइलाइट भी किया हुआ है, इसमें सारे प्रकार का गुण इसमें डाला गया है। अगर फॉर्मेट प्रिंटर पे हम क्लिक करते हैं तो इसका गुण डायरेक्ट कॉपी हो जाता है और ये जो ब्रश का निशान आया है, नॉर्मल टेक्स्ट पे भी अगर चला देते हैं हम, तो उसका रूप ये ले लेगा ऑटोमैटिक। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट का इस्तेमाल हम करते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर हम लेते हैं और हाइलाइट कलर पे जो स्टाइल कलर है उसके ऊपर हम चला देते हैं, तो ये नॉर्मल रूप ले लेगा। इस प्रकार से यानी कहने का मतलब कि ये जो जिसका जो डिज़ाइन होता है, टेक्स्ट का स्टाइल होता है, उसमें कॉपी करने का ये काम कर रहा है एक तरह का। चलिए इसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिल रहा है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंतर्गत क्या-क्या काम होगा, कैसे काम किया जाता है, उसे हम देखते हैं। फिलहाल इस सबको हम वापस ऑलरेडी हम डिलीट करते हैं और दोबारा से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे।
फिर से हम लिखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ हम जब लिखे हैं तो वापस इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अब बुलेट लागू करते हैं। यहाँ पे देखिए अनेकों प्रकार का बुलेट्स लागू किया हुआ है। इनमें से कोई सा भी हम बुलेट चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम ये वाला बुलेट हम ऐड कर दिए, ठीक है? और ज़रूरत के हिसाब से आप बुलेट को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगले स्टेप में अगर कुछ लिखना हो तो जैसे एंटर बटन दबाएँगे, बुलेट आपके पास में आ जाएगा और जो भी टेक्स्ट लिखे, जैसे हम कुछ नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नाम देते हैं मोहन, दूसरा नाम जितने भी प्रकार का हम नाम लिख रहे हैं, एंटर बटन दबा रहे हैं तो ऑटोमेटिक रूप से बुलेट आते जा रहा है। बार-बार जितने भी प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, बुलेट आते जाएगा। पर अगर हम एंटर फ्रेश करते हैं, बुलेट आता है और अगले जो भी लाइन हम लिखने वाले हैं, उसमें बुलेट का इस्तेमाल अगर नहीं करना है, तो दोबारा से एंटर फ्रेश करिएगा और जो भी नाम लिखिएगा या जो भी चीज़ लिखिएगा, उसमें आपका बुलेट नहीं आएगा। देखिए, इसमें हम जो लिखे रमेश कुमार, इसमें बुलेट नहीं आया क्योंकि एक बार एंटर दबाने के बाद दोबारा हम एंटर का इस्तेमाल किए, तो बुलेट हटा दिया गया है। दोबारा अगर नेक्स्ट पेज में फिर से लिखना है, तो बुलेट का अगर इस्तेमाल करना हो, तो वापस बुलेट पर जाकर के क्लिक कर लेंगे और बुलेट लागू करेंगे। वहाँ के बाद फिर आप जो भी चीज़ लिखेंगे, कंटिन्यू बुलेट रहेगा। इस प्रकार से। इस प्रकार से लगातार बुलेट फिर चलता हुआ रहेगा। जैसा ज़रूरत है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मिलता है नंबर बुलेट का भी इस्तेमाल। जैसे आप इसे सेलेक्ट आप करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है परिवर्तन करने के लिए नंबर बुलेट में। तो आप यहाँ नंबर बुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जैसे-जैसे नंबर यहाँ पे आया उस प्रकार से बुलेट्स भी लागू कर दिया गया है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपका आर्टिकल बुलेट्स, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 कर कर के यहाँ पे डेटा को डिटेल्स दिया जाएगा। चलिए बैक करते हैं और अगले स्टेप पे चलते हैं। अब हम जाते हैं इंडेंट के पास। यहाँ पे देखिए राइट इंडेंट और यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट। देखिए अगर जब भी हम इंडेंट कर रहे हैं तो टोटल का टोटल जो वर्क है आपका यहाँ से राइट साइड की ओर कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है। वापस इस पे हम क्लिक करने वाले हैं तो इंडेंट फिर इधर से आ रहा है। अगले स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है? जब हम कोई भी नाम या डिटेल्स लिखते हैं, जैसे फिलहाल हम ये वाला पैराग्राफ को भी तो डिलीट कर देते हैं और कुछ नाम और भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं फिलहाल। यहाँ के बाद कुछ और नाम हम ऐड करते हैं। देखिए कुछ नाम हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अभी हम आपको बताने वाले हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कहने का मतलब अल्फ़ाबेट के रूप में दर्शाना। जैसे ए वाला नाम हो तो पहले आ जाए, बी वाला बाद में, सी वाला बाद में, इस प्रकार से सजाने के लिए। जब वापस हम इसके सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे ए टू जेड वाला जो ऑप्शन होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे और हम करेंगे यहाँ से असेंडिंग पर क्लिक और करेंगे हम यहाँ से ओके। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिएगा ए वाला ऑप्शन ऊपर आ गया, बी नहीं था तो सी वाला आया, फिर उसके बाद जी, के इस प्रकार से सजा दिया गया है। फिर जब आप डिसेंडिंग करिएगा तो जस्ट उल्टा आपका काम करने वाला है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप में तो हमें यहाँ पे मिलता है लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड। सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो बीचों-बीच में सारा नाम आ जाएगा और राइट साइड करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ से मैनुअल हो जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस बताता है। जैसे आप देख रहे हैं कि विकास और यहाँ पे सुरेश के बीच में जो कुछ डिस्टेंस तो नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। हमें अगर डिस्टेंस बढ़ाना हो तो इस प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे और बीच का गैपिंग हमें ज़्यादा मिल रहा है। कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1.0 ही रहने देते हैं वापस तो कम हो गया। अगर कई बार ऐसा होता है कि कम पे यहाँ से 1.0 करने के बाद भी अगर कम नहीं होता है, तो फिर आप नीचे में लाइन स्पेस ऑप्शन पे जा करके चीज़ों को सेटअप कर करके भी आप कम कर सकते हैं, इस प्रकार से। चलिए अगला स्टेप में अब हम चलते हैं यहाँ से पैराग्राफ कलर्स होता है। पैराग्राफ कलर के अंतर्गत क्या होगा? फिर से हम कुछ पैराग्राफ हम लेते हैं, उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं वापस। पैराग्राफ हम लिए, पैराग्राफ के बीच में हम गए, पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट अभी नहीं किया है, सिर्फ़ हम गए, कर्सर को डिसाइड किया है और हम यहाँ पे कोई सा भी कलर के हिसाब से हम रखेंगे तो पूरा पैराग्राफ को हाइलाइट कर देगा।
अब पूरा पैराग्राफ जब हाइलाइट हो रखा है और दूसरे पैराग्राफ के जब इस्तेमाल हम करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ पे भी चाहे तो दूसरे कलर से आप हाइलाइट कर सकते हैं इस प्रकार से, तीसरे को तीसरे कलर से। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग कलर से आप कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट करके करना चाहेंगे हाइलाइट तो सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं चीज़ों को हाइलाइट, पर सबका सब एक कलर के जैसा बराबर हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप में हम चलते हैं, तो यहाँ पे आता है बॉर्डर का निशान। बॉर्डर पे हम जाएँगे तो इसके लिए हमें मिलेगा टोटल को हम सेलेक्ट हम करने वाले हैं इस प्रकार से टोटल को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर पे जाएँगे। जाने के बाद यहाँ मिलता है हमें ऑल बॉर्डर का ऑप्शन। सारे बॉर्डर को हम इस प्रकार से डिसाइड कर चुके हैं और सभी में बॉर्डर लग चुका है। बॉर्डर अगर हटाना हो तो वापस हम चीज़ों को सेलेक्ट हम करने वाले हैं। इस प्रकार से चीज़ों को सेलेक्ट आप कर देंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप वापस जाएँगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे नो बॉर्डर, बिल्कुल हटा दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर आपको अगले स्टेप में कुछ स्टाइल, कुछ हेडिंग्स को यहाँ बदलना है, फिलहाल इसके कलर्स हम चेंज करने वाले हैं। पहले तो नॉर्मली जो फ़ॉन्ट का कलर है, इसे हम चेंज करेंगे। फिलहाल थोड़ा-सा ज़ूम एंड यहाँ से जाकर के हम कलर पे जाकर के नो कलर हम डाल देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा सारा। और यहाँ पे आप कर्सर डिसाइड कर रखे हैं या फिर डेटा को सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ से अलग-अलग स्टाइल में आप चेंज करके देखते हुए देख सकते हैं। अलग-अलग स्टाइल में चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल्स आपको मिल जाएगा देखने को, कलर्स भी बहुत सारा मिल जाएगा ज़रूरत के हिसाब से चेंज करने के लिए। जब यहाँ पे कोई दूसरा स्टाइल ले लीजिएगा और उसके बाद आप कलर चेंज करने के लिए सोचिएगा, तो इस प्रकार से कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। चलिए अब अगले स्टेप में मिलता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा एमएस वर्ड के अंतर्गत बहुत सारे लंबा लिस्ट तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम ही हम दिए हैं, तो 10 या 12 नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसके अलावा अगर हो सकता है 100, 200 या हज़ारों नाम अगर हो, उनमें से कोई एक डेटा को हमें खोजना हो, तो हमें परेशानी होता है नॉर्मली खोजने में। तो हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है फाइंड का। जब फाइंड पे हम क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, जैसे हमें खोजना सूरज। सूरज को खोजना है। जैसे हम सूरज यहाँ टाइप किए और टाइप करने के बाद हम यहाँ फाइंड जैसे करेंगे तो सूरज को हाइलाइट कर दिया जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको मिलता है रिप्लेस का ऑप्शन। अगर कई बार ऐसा होता है कि सूरज जो है उसको बदलना है और उसको बदल कर कुछ और करना है। ऐसा भी हो सकता है कि सूरज एक ही जगह ना होकर के हो सकता है बहुत सारे सूरज हों, चूँकि सभी जगह पे बदल करके हटा करके दूसरा नाम डालना है। तो उसके लिए सूरज को फाइंड विथ में रहने दीजिएगा, रिप्लेस में जो नया नाम डालना है वो डाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ डालना है मुकेश। यहाँ पे मुकेश जैसे आप डालेंगे, मुकेश पे जाकर के क्लिक करेंगे, अगर रिप्लेस करते हैं तो एक जगह जो सूरज है उसे मुकेश बदल देगा और रिप्लेस ऑल अगर करते हैं तो सभी सूरज को मुकेश कर देगा। अगर हो सकता है कि बहुत जगह पे सूरज रखा हुआ है, लिखा हुआ है और उस सभी जगहों पे हटा करके मुकेश करना हो तो रिप्लेस ऑल आप करेंगे तो सभी जगह पे मुकेश हट जाएगा। वापस ओके करेंगे और क्लियर ये हो जाता है और आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सेलेक्ट पर जाकर वापस क्लिक करते हैं और ऑल सेलेक्ट यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका इस क्लास में होम रिबन टैब कंप्लीट हम करवा चुके हैं। बाकी जो अगले हम चलेंगे इंसर्ट में, तो अगली क्लास में हम कंप्लीट करवाते हुए स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को ये क्लास कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अगर इसे समझ में आ चुका होगा तो इसे स्टेप बाय स्टेप आप भी प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे और आपका भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, सीरीज़ जो समझ में आ रखा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ से आप क्लास कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। और अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि और परेशानी आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस परेशानी को हम दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।